आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई। दिवाली आई, दिवाली आई। शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई। दिवाली आई, दिवाली
दीपिता छाई छाई रोशनी लाई लाई जिंदगी गाई खुशियां ही आई होगा ये नया आसमान ये जमीन हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली मुझको बाद मिले रूबरू ईश्वर से दिव्य गुण से सजाया हमें जो मानव से देव बने जीवन गुलजार बने अब ना होगा कोई दुखी संसार में खुशियां ही खुशियां छाएगी बहार में हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ओम शांति। ओम शांति। आज 4 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। यह बहुत खराब है। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, संग तारे कुसंग बोले। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? कौन सा 3 प्रकार का बचपन है? भगवान का रूप होता है, इनोसेंट, वो रूप होता है बचपन का। दूसरा बाबा ने कहा, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ये 3 बचपन।
ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो इस अलौकिक ईश्वरीय बचपन को कभी भी नहीं भूलना। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत है, कौन सा गीत होगा? बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये ईश्वरीय बचपन की स्मृति में रहेंगे, नशे में रहेंगे तो कभी भी कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि आएगी लेकिन वो नशा ही उस बात को खत्म कर देगा। जो बाबा बहुत बार कहते हैं हम बच्चों को कि माया को दूर से ही विदाई कर दो, दूर से ही भगा दो। तो वो कब होगा? कि जब मैं आत्मा बाबा की बनी, उस समय बाबा ने मुझे क्या क्या लिफ्ट दी, बाबा ने मुझे क्या क्या मदद की, कैसे शक्ति दी। तो वो बाबा के साथ के जो अनुभव, क्योंकि वैसे भी बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ बाप उंगली पकड़ करके उसको चलाते हैं। जब वो बच्चा चलना सीख जाता है फिर बच्चा ही माँ बाप की उंगली छोड़ देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बचपन को नहीं भूलना, कि बाबा की उंगली पकड़ करके चलते रहेंगे तो माया की चोट नहीं लगेगी, अर्थात गिर नहीं जाएंगे। और अगर हम सोचेंगे हम तो चलना सीख गए ना, अभी मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठोकर लगती है तब जरूरत पड़ती है, ठोकर लगती है तब जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बचपन के दिन भुला नहीं देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मर्जीवा चला। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हैं। लौकिक माता पिता को छोड़ा नहीं है, वैसे तो रहते तो साथ में ही है, लेकिन बुद्धि से अभी हम नए अलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, क्योंकि अभी हमारा ये नया अलौकिक जन्म हुआ। यह है रूहानी माता पिता, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म है। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं बाप का बनकर, मर्जीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ये बाबा कहता है पूछो। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले यह बात समझानी है। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक ही है।
ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉडफादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ, क्या पक्का कराओ, किसी को भी समझाओ तो गॉडफादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पक्का कराओ सभी को। पतित पावन भी कहते हैं, क्योंकि रोज पुकारते हे पतित पावन आओ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, यह ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला। बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। शिव बाबा ने जो जो कार्य किया उस अनुसार बाबा की महिमा की है, और उसी अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम भी है। पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, अमरनाथ, वैजनाथ, सोमनाथ। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। रहमदिल, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं। गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझो, फिर बाबा घुमा फिरा करके एक बात पर आ जाते हैं। पहले पहले समझो, सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वह भगवान की गाई हुई है। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। तो सच्ची गीता का सार कौन सा है? मन मना भव। शिव भगवान वाच, अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कृष्ण के कितने चरित्र दिखा दिए। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखाने आता हूँ, इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग हैं, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा इसमें आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती।
उनका नाम ही है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे, उनको समझने में समय नहीं लगेगा। जो शिव के पुजारी है, देवताओं के पुजारी है, उनको समझना इजी है। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर के सेवा करो। किसी को भी तीर लग सकता है, बस हमारा तीर लगाने की देरी है। वो तो खड़े हैं कि आओ आप हमें बताओ। जैसे ही उस आत्मा को ज्ञान दिया, वो आत्मा फट से बाबा की बन जाएगी। परम वहां अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाए, कभी इधर लग जाए, कभी इधर लग जाए, माना कभी दृष्टि की, कभी वाणी की, कभी संकल्पों की चोट लग जाएगी माया की। और माया की चोट लगने में तो देरी थोड़ी लगती है। दूसरी और तीसरी करो, पहली बंद करो। अंतर मन ज्योति जगाओ, शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुला परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को वापिस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा। भारत में सबसे जास्ती रोती है, शरीर छोड़ता है तो बहुत रोती है। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्युलोक की रस्म रिवाज, तुमको अब सारी अमरलोक की रस्म रिवाज सिखला रही है। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं माँ बेकम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो फिर कौन किसके लिए रोएगा, कौन किसका संस्कार करेगा, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। अब हम जा रहे हैं वापिस, नाटक पूरा होता है तो हर आत्मा को वापिस जाना है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी है हम सभी की। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापिस, नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स है, फिर मोह किस में रखेंगे। मैं भी एक्टर, आप भी एक्टर, तो आपस में जो भी मिले हुए हैं परिवार में भी है, तो परिवार में एक देह के संबंध से हम माँ बाप भाई बहन है। बाकी तो बाबा कहता है चाहे माँ बाप बने हुए हैं चाहे भाई बहन है, लेकिन है तो सब एक्टर ना। और एक्टर को तो अपनी एक्टिंग पूरी हुई, वो थोड़ी दूसरे किसी के लिए रुकता है। तो समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नुदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती है, वह सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं। हम सब कौन है, ज्ञान नदियां जो खूब वर्षा करती है ज्ञान की। अंधों की लाठी बनते हैं, बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है। पर तो बहनें रहती है, इसलिए बहनों को ही तो सेवा करनी है। हम तो घर गृहस्थी है, हमें तो सिर्फ मुरली सुनने आना है, क्लास करने आना है, बस हमारा तो इतना ही काम है। बाबा ने तो कहा है हर एक आत्मा टीचर है, हर एक के ऊपर जिम्मेवारी है विश्व, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने की। इसलिए एक एक आत्मा अपने को जिम्मेवार समझे। तो सबसे पहले स्व की सेवा करनी है, फिर औरों की करनी है। स्व की सेवा के साथ साथ औरों की करनी है। ऐसे नहीं पहले स्व की करे तो स्व की ही पूरी नहीं होवे तो विश्व की कैसे करेंगे। तो पहले स्व, तो स्व के साथ साथ विश्व, दोनों सेवा। अभी वो समय नहीं है कि पहले हम स्वयं की सेवा करें उसके बाद में विश्व की करें। जैसे आजकल तो सब लोग क्या करते हैं,
मल्टीटास्किंग काम करते हैं ना, माने एक साथ सब काम कर लेते हैं, 2-4 काम एक साथ करते हैं। तो बाबा भी कहता है हम बच्चों को, हमें भी डबल सेवा करनी है, स्व और विश्व। तुम सबको बनना है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, इसलिए तीजरी की कथा। सिंधी में जैसे हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, ऐसे सिंधी में तीजरी की कथा करते हैं, वही तीसरा नेत्र देने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गई है। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बाप और रचना को दुनिया नहीं जानती। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, अर्थात हम नहीं जानते। एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ। उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया, तो बाबा कहता है तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप, पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहां दुख की बात नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा। अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो कि वहां भी विकार होंगे। पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना तो कुछ नहीं समझे। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल कर दी है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने। निश्चय करे कि बाबा हम आपको आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सत्युग में। बाजू में दे या पीछे चेयर। तो सत्युग में और बचपन लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सत्युग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। इसलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग वालों को कुछ पता नहीं है, इसलिए कृष्ण को द्वापर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सत्युग में दिखा। अभी राधे कृष्ण बड़े होकर के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको ही लक्ष्मी नारायण कहते हैं, है वही आत्मा। फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। तुम जानते हो हम असूल वहां के अर्थात मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे। ऑर्गन्स है तो वो पार्ट तो बजाएगी ना, इसीलिए तो क्या कहते हैं अभी हमको शांति चाहिए। ऑर्गन से पार्ट बजाते बजाते आत्मा भी थक गई है। शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं।
एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बचाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। भी ऐसा है? ऐसा है? सब दुखी है। किसी को धन का सुख है तो तन का सुख नहीं है, किसी को तन और धन का सुख है तो मन का सुख नहीं है। ना कोई सुख की कमी हर किसी को है, इसलिए इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। जबकि सत्युग में हर एक को तन, मन, धन और जन चारों ही प्रकार का सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ तो एक सुख है, एक नहीं है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए वर्तमान में जितना बाबा को याद करेंगे मन श्रेष्ठ बनता जाएगा। जितना धन सेवा में लगाएंगे धन पदम गुणा बढ़ता जाएगा, और ज्ञान धन भी। जितना तन से सेवा करेंगे ये तन निरोगी बनता जाएगा, और जितना जन अर्थात आत्माओं की सेवा करेंगे उतना दुआई मिलेगी। तो संगम युग पर भी ये आत्मा, जो आत्मा तन, मन, धन और जन चारों प्रकार की सेवा करती है, तो उस आत्मा को भविष्य तो है ही श्रेष्ठ। हाँ, जन अर्थात दूसरों की सेवा करना। दुनिया और दूसरा जन। हाँ, सब और तो एक्चुअली 5 तत्वों ने भी सेवा करनी है, क्योंकि आत्मा जोड़े प्रकृति की भी सेवा करनी है, वाइब्रेशन द्वारा। तो जन अर्थात जैसे लौकिक जीवन में रहते हैं तो लौकिक जीवन में सगे संबंधी है उनकी भी सेवा करनी है। तो तन, मन, धन और जन 4 प्रकार का सुख प्राप्त करना है संगम पर। और जितना संगम पर ये सुख प्राप्त करेंगे, सुख लेंगे पुरुषार्थ से, उतना भविष्य में भी ये चारों ही हमें फुल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान वाच, यह भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। इनमें कोई सार नहीं है। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवान वाच, और वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है इस ज्ञान की बातों में, बाकी तो किसको क्या समझ में आएगा। जो कहते हैं शब्द भी न खो भैंस को भागवत सुनाओ क्या समझ में आएगा, ऐसी बात हो जाएगी। कोर्स करो, कोर्स किया रहता है इसी
तुम नए को मजा नहीं आएगा, तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग में बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से क्या होगा, भूल जाते हैं। बाहर जाने से यहाँ से ज्ञान लेके बाहर जाके खत्म हो जाता है, सोडा वाटर हो जाता है। सोडा में क्या इसलिए फिर याद नहीं आता कि दूसरे दिन मुझे मुरली सुनने जाना है। यहाँ माया बैठी है बाहर गेट पर, वो कहेगी आजा बेटा तुमने बहुत ज्ञान सुन लिया। अब वो ऐसा यहाँ हाथ घुमा देती है ना, जो दूसरे दिन संकल्प ही नहीं आता है कि चलो मुझे सेंटर जाना है, बाबा मुझे पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, मेरी वेट कर रहा है, मैं भागू। ऐसा नहीं होता है। बाबा कहता है बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा, संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहां भी असुर थे, अब तुमको मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। वहां जमीन आसमान कोई में पार्टीशन नहीं रहता, अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हदें डालते हैं। दुनिया में कितने झगड़े लगे हैं, कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवता, ये भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान नहीं हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, यह अभी की बात है। जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाबा ने आज दीपमाला पर महालक्ष्मी को याद किया। तो क्या करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते तो उसमें क्या करते हैं, धन मांगते हैं। और क्या करते हैं, की ना पूजा सबने की ना, क्या किया उसमें, हम धन से तो सुखी रहे, धन से सुखी रहे, धन संपन्न हो, लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करे, कभी खत्म न हो, 7 पीढ़ी तक, अभी की नहीं 7 पीढ़ी तक। देखो तो सबकॉन्शियस माइंड में कैसा बैठा, 7 पीढ़ी तक खाए ना, उतना कमाने की मेहनत करनी है। लेकिन अच्छे कर्म करे हो तो अभी तो एक पीढ़ी भी चलने वाली नहीं है। तो दीपमाला पर लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, अब बताओ। ये सब लक्ष्मियां बैठी है, लक्ष्मी को धन किससे मिलेगा, नारायण से मिलेगा ना। તો ના વાત તો સાચી છે, લક્ષ્મી એટલે સ્ત્રીને લક્ષ્મી ગણવું જ જોઈએ। अब देखो 2 बातें हैं हाँ कि एक है लक्ष्मी को बाबा ने कहा धन कहाँ से मिलेगा, नारायण से मिलेगा, हाँ अर्थात भाइयों से मिलेगा। हाँ, ये लेकिन भाई लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करेंगे, લક્ષ્મી इंटरकनेक्शन वही है कि नहीं, नहीं, लक्ष्मी जी की यानी अपनी जोड़े। पत्नी और उसका तुम वो करो, उसकी सम्मान पूजा करो। तब आपको होगा। लेकिन कौन सी लक्ष्मी की पूजा करनी है, जो पवित्र है। तो बाबा ने क्यों ये कहा, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप महालक्ष्मी है या विष्णु चतुर्भुज है। कनेक्टेड है दोनों। तो दोनों को एक दूसरे को पवित्र बनने का सहयोग देना है।
जब दोनों लक्ष्मी और नारायण अर्थात युगल एक दूसरे को पवित्र रहने की मदद करेंगे तो सच में प्रैक्टिकल जीवन में वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो ये बाबा कौन सी बात कर रहे हैं? पवित्रता की बात, कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे ही तब जब पवित्र बनेंगे। तो वर्तमान में संगम युग के जीवन में दोनों ही माना युगल एक दूसरे को बाबा के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करके एक दूसरे को पवित्र बनने में सहयोगी बने, सम्मान करें। तो हाँ सम्मान करे तो सच में वो लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा कहता लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। पहले तो पुरुष कमाते थे, अभी तो दोनों कमाते हैं। अभी तो दोनों कमाते नहीं हैं, बात कलयुग है। इसलिए दोनों समान है ना। बाबा ने समानता का अधिकार दिया नहीं है। बाबा ने क्या मतलब कि बेव इक्वल है। दोनों को समानता का अधिकार बाबा ने दिया है, दोनों वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको चार भुजा दिखाते हैं, दो स्त्री की दो पुरुष की, परंतु वह इन बातों को नहीं जानते। अब तुम डिटेल में जानते हो तो गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा अब हमको स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। अब कौन कौन सवेरे सवेरे उठकर याद करते हैं? अमृत वेला तो 4:45 बजे बैठ जाता हूँ आज, लेकिन 4 बजे सारे जन कभी कभी वाले ऐसे हाथ करेंगे फूल वाले ऐसे हाथ नहीं आज करेंगे। तो नहीं होता। हीरो बेग तो थी इतना तो मैं भी इतना 4:30 बजे इसलिए। लेकिन अमृत वेला बाबा स्पेशल हमारे लिए है। बाबा ने हमें अपॉइंटमेंट दी है, भगवान हमें अपॉइंटमेंट देवे और हम अलबेलेपन की नींद में सोए रहे तो अच्छी बात नहीं है ना। वरदान लेना है, अपने सारे काम करने कराने हैं, शक्ति लेनी है, बीमारियों से मुक्त होना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, शांति लेनी है, खुशी प्राप्त करनी है, घर के वायुमंडल को पवित्र लाइट हाउस बनाना है। इन सब का आधार अमृत वेला है। इसलिए अमृत वेले को आज संकल्प करना है और नए साल से शुरू करो कि कल से मेरा अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होगा। मैं कल से अमृत वेला शुरू करूंगा। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो। देखो बाबा ने दोनों टाइम की महिमा इंपॉर्टेंस बताया, अमृत वेले का और शाम का। भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। कौन सी बातें? आपस में उन्नति की, ज्ञान की बातें करते रहो, बाकी कोई बातें नहीं करो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं? अब हम पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। यह पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यह स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था,
यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना। सुना, संग दोष में आकर के मर नहीं जाना अर्थात बाबा का हाथ छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास हुए हैं। कितने आगे हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी या दासी बनेगी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की है, कितनों को आप समान बनाया है। यह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके, क्योंकि बच्चे तो इतने स्मार्ट, इतने होशियार है ना, बाबा को भी कह देंगे बाबा ऐसे कैसे आप हमें ये सजा दे सकते हो। विथ प्रूफ बाबा बताएंगे कि इस समय ये कर्म, ये विकर्म आपने किया था, बाबा ने उस समय ये शिक्षा दी थी, लेकिन आपने उसका उल्लंघन किया, अवज्ञा की, उसकी ये सजा। ऐसे बाबा क्यों अपने सिर पर कुछ ले गए, इसलिए बाबा बताएंगे। बच्चों को बार बार समझाया है, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाती है, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मतलब, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। अभी नहीं लिया तो कल्प नहीं लेंगे, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के अनुसार पहला, जैसे ज्ञान बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जैसे दिवाली के दिन कैसे नहीं, ऐसा 3 दिन के 3 ड्रेस चाहिए। वो पुराना हम नहीं पहनेंगे, भले ना वो नया है, लेकिन कहेंगे तो पुराना ना। एक बार पहन लिया, सबने देख लिया, अभी दोबारा थोड़ी पहनेंगे। तो अभी बाबा कहता है यहाँ भी नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करते हैं। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में
ताजपोशी हो। वंडरफुल मैसेज। ताजपोशी अर्थात राज्याभिषेक, उसी का ही यादगार यह दीपावली है। तो आज क्या करेंगे? पुराने संस्कारों को जलाई, जरा भी प्रीत नहीं, कमजोरियों सबको, पुराने खाते को आज सदा के लिए समाप्त। जैसे आज पुराना खाता क्लोज कर लेंगे ना, और आज व्यापारी लोग क्या करते हैं, नया खाता आज से शुरू करेंगे। तो हम भी बाबा के बच्चे आज से नया खाता, नए संस्कार, नया स्वभाव, सब नया खाता आज से शुरू करेंगे। सब पुराना खत्म। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अभी कैसे पुराने संस्कारों को कैसे खत्म करना है? सरल बन जाना है, इजी नेचर। आज का हमारा स्वमान है, मैं रहम दिल। तो पहले स्वयं पर रहम करना है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है ना। परिस्थितियां जो आ रही है, बाबा कहते कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना है, इसलिए डरना नहीं है। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है, इसलिए रहम दिल बन। सर्वशक्तियों द्वारा परेशान आत्माओं को शक्ति की सकाश दे रहम करो। और बाबा ने नया नया कहा ना, तो अभी गुजराती कैलेंडर आया है, जिस किसी को भी चाहिए 30 रुपए का। और आज दीपावली का दिन, हमारे यज्ञ का बहुत यादगार दिन है, जो बाबा ने इसी दिन यज्ञ की स्थापना की, अपना सब कुछ इसी दिन समर्पित कर दिया। 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल संपत्ति को समर्पित किया। और हमारी सारी दादियाँ, मम्मा, हमारी सब दादियाँ जो भी हैं, वो इसी दिन, दिवाली के दिन उनका अलौकिक जन्म हुआ, अर्थात इसी दिन वो समर्पित भी हुए। और बाबा ने न सिर्फ एक यज्ञ की स्थापना की, लेकिन साथ साथ एक नई दुनिया स्थापन करने का फाउंडेशन दीपावली के दिन डाला। और इसीलिए दीपावली का दिन बाबा ने आज मुरली में भी कहा, ताजपोशी का दिन। भविष्य सतयुगी दुनिया में दीपावली कौन सी होगी? जिस दिन ताजपोशी होगी लक्ष्मी नारायण की, वही हम सभी देवी और देवताओं के लिए दीपावली होगी। और उसी का ही यादगार दिन भक्ति मार्ग में, अर्थात अभी दुनिया में दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली में खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, फिर पटाखे फोड़ते हैं। उसके पहले सबसे पहला काम सफाई का करते हैं, वो 2-3 महीने पहले से। हाँ। तो अभी बाबा ने भी आज का हमारा सारा पुराना उसकी सफाई करे, फिर खुशी मनाए, दिल को हमेशा खुश रखने की मिठाई खाए और महालक्ष्मी का आह्वान करे, जिस महालक्ष्मी से कहते धन धान्य से भरपूर हो गए, लक्ष्मी का वास हो गए, घर में सदैव खुशहाली हो गई, आपस में प्यार रहे, इसलिए लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। और कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी आती है, उस घर में सुख और शांति स्वतः ही आती है, प्रेम स्वतः ही होता है। तो यज्ञ की स्थापना का यादगार दिन, फाउंडेशन हमारी दादियाँ, जो भी हमारी साकार में रतन मोहिनी दादी जी, और अव्यक्त स्वरूप में हमारे सारे आदि रतन, जो मम्मा और मम्मा के साथ सारी मम्मा ने तैयार की हुई टीम
भाऊ, बड़ी दीदी, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार जी, दादी ब्रिजेंद्रा जी, ऐसे सब दादियां, आज हम सभी उनका आह्वान करेंगे और उनको बुलाएंगे। तीनों ही दिन हम सभी बाबा मम्मा के साथ साथ सभी आदि रत्नों को विशेष निमंत्रण देंगे, आप आओ और इस चैतन्य फुलवाड़ी को, एक एक आत्मा को बाबा मम्मा और सभी दृष्टि से, नजर से निहाल करें। तो चलो अभी एक बहुत अच्छी हम सभी अनुभूति करेंगे। यहाँ से आपको जैसे जैसे सजेशंस देते जाए आप उसको फॉलो करते जाएंगे। सजाते हैं लक्ष्मी जी के स्वागत का हर सामान जुटाते हैं, दिल में हर्षाते हैं। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हर दिल में एक ऐसी लहर है, हर तरफ ही खुशी का पहर है। चेहरों पे रौनकें मुस्कुराती, गम का साया ना आता नजर है, जीवन उजियारा करती दिवाली है। इसकी महिमा तो बड़ी निराली है, उम्मीदों को सजाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। कण कण जगमगाता है ऐसे, टिम टिम करते सितारे हो जैसे। मोतियों की मालाएं पिरो कर रख दी है ये धरती पे कैसे, है अमावस ये रोशनी कैसे। बिन चंदा के चांदनी कैसे, ये धरती भी जगमगाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। ओहो, ओहो,
कल भी सुबह में जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दें। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। हम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। आएगा अंधेरा, जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा।